कमर जमान कारा साहब की तरफ। कमर जमान कारा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध का मुकदमा तो मैंने पहले पार्ट में बहुत प्रेजेंट किया कि तहरीक इंसाफ को इतनी खुशियां और बगलें नहीं बजानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, बल्कि जाके एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी। लेकिन NCOC में एक चीज़ मसलसल कही जा रही है कि सिंध में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का रेट है। 17,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिंध में इन्फेक्टेड हैं। इसकी क्या वजह है, जबकि आपने लॉकडाउन में सबसे पहले किया? डॉक्टर साहब, एक ये जो निज़ाम है ना, जिसमें डेमोक्रेसी है, एक डिक्टेटरशिप है, एक मार्शलाई निज़ाम है, एक फाशिज्म है, एक सोशलिज्म है। तो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त जो निज़ाम है वो फाशिज्म है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए ही आता है फाशिज्म। लेकिन उसका बेसिक इशू ये होता है कि वो प्रिंसिपल्स को डिनाइल, अपोजिशन को जबानबंदी, मीडिया का गला दबा दो और प्रोपेगेंडा टूल मशीन को इतना बढ़ा दो, पब्लिक ओपिनियन अपनी मर्जी के मुताबिक टिल्ट करो और उस पर हुकूमत करो। ये दुनिया में कामयाब तजर्बे रहे कई जगहों पे, बट ये लॉन्गर लास्टिंग नहीं होते और इसमें मशावरत नहीं होती, इसमें कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि ये बुनियाद पे खड़ा होता है। जिस तरह जमहूरियत मशावरत की बुनियाद पे खड़ी होती है, कंसल्टेशन की बुनियाद पे खड़ी होती है, इसी तरह फाशिज्म मुखालिफ को खत्म कर देने, दबा देने, उसकी आवाज किल कर देने पे खड़ा होता है। सो इस वक्त फर्क ये बुनियादी तौर पे, आप NCOC का जिक्र फरमा रहे हैं, आपके यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। आपको चाहिए ये था कि आप उस फोरम को एक्टिवेट करके उससे मेजर फैसले करते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम था। आपने एक एग्जीक्यूटिव आर्म बना लिया, चले ठीक है, उस पर भी बेहतरी के लिए बनाया, नथिंग रॉन्ग, बनाया जा सकता है। लेकिन उसके फैसलों में बैठ के खुद आप पहले कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर लॉकडाउन हुआ तो आपने कहा पूरा नहीं करेंगे, फिर कहा कर्फ्यू नहीं लगाएंगे, और लॉकडाउन की एक्सटेंशन जो है वो कभी पंजाब की और कभी खैबर पख्तूनख्वा के रिकमेंडेशन पे होती रही। और उसमें कई दफा ये हुआ कि जब फर्ज करें लॉकडाउन खत्म करने की बात की गई तो सिंध के CM ने कहा कि मैंने कंसेंसस के लिए इसको कबूल कर लिया, बट मुझे डर लग रहा है। और आज अदालत ने भी इस पे कल जो अपना फैसला दिया या अपनी राय दी, मैंने कल भी गुजारिश की, आज भी गुजारिश की थी। मुझे अदालतों का बहुत एहतराम है और जमहूरियत में आज़ाद अदलिया के बगैर, ऑटोनोमस अदलिया के बगैर, इंडिपेंडेंट माइंड अदलिया के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। जिस तरह हमारे यहाँ सियासी इदारों में, इंतजामी इदारों में, बाकी इदारों के अंदर वो काम हुए जो उनके नहीं हैं और उन्होंने इदारों ने अपना रोल प्रॉपरली अदा नहीं किया, इसी तरह हमारी अदलिया के ऊपर भी कई दाग। मेरे गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन मुझे अदलिया का एहतराम है और अदलिया के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। लेकिन जब अदलिया के फैसले डॉक्टर साहब इस तरह आए, आपने ठीक कहा इंट्रो में, इस तरह आए कि दूसरे आम जो है, यानी एग्जीक्यूटिव या जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम आपका पार्लियामान है, अगर अदलिया के फैसलों की बदौलत या कमेंट्स जो मीडिया में आ रहे हैं, अब तो कम्युनिकेशन का दौर है ना जी, उसके नतीजे में पब्लिक एट लार्ज के जहनों में किसी उस फोरम की इज्जत कम हो जाए कि ये फोरम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा, और वो फोरम क्योंकि अदलिया को कंडेम नहीं कर सकते, अदलिया के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा हम समझते हैं कि अदलिया को चाहिए कि वो बहुत आज़ादी से अपना राय इख्तियार को इस्तेमाल करे, लेकिन बहुत मोहतात करे, क्योंकि दूसरे इदारों को अंडरमाइन करने से भी ये स्टेट नहीं चलेगी, सारे काम अदलिया नहीं कर पाएगी। और तीसरी गुजारिश यह है कि हुकूमत वक्त, मिसाल के तौर पर स्पेसिफिक केस को ले लें, हुकूमत वक्त को उन्होंने फैसला किया लॉकडाउन खत्म करना, उन्होंने फैसला किया हमने ये बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं खोल देने, उन्होंने फैसला किया कि हम ट्रांसपोर्ट खोल देंगे, उन्होंने फैसला किया कि हम जो है ट्रेन खोल देंगे। अगर कल इसके असरात या समरात गलत आते, जो कि हमें खदशा है आएंगे, अगर खराब आते हैं तो एक तो अपोजिशन इनको पूछेगी, मीडिया इनको पूछेगा, पार्लियामान के अंदर, असेंबलियों के अंदर हम इनका एहतसाब करेंगे, और फिर पब्लिक एट लार्ज इलेक्शंस में इनका एहतसाब, अगर ऐसा हुआ तो इलेक्शन में इनका एहतसाब करेगी। लेकिन अगर अदलिया के फैसले के पीछे हुकूमत चुप जाए, तो अदलिया के फैसले की वजह से ये कल हो जाए तो अदलिया को कौन पूछेगा? अदलिया को तो आप एहतसाब नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अदलिया को चाहिए कि वो उस तरह के फैसले, अगर कानून और आइन की वायलेशन हो तो बिलाशुबा अदलिया को देखना है, लेकिन जिस फैसले की अकाउंटेबिलिटी होनी है, वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो या इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हो, लीगल अकाउंटेबिलिटी हो, वो फैसले ना करें। और आखिरी गुजारिश यह है कि मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारी अदलिया ने माजी में कुछ ऐसे फैसले किए हैं
जो मेरी दानिश में हुकूमत के कामों में रुकावट आ गई है, वो आज़ादी नहीं रही। मसलन आपने कहा कि हुकूमत जो है वो वजीर आजम और कैबिनेट है, आपने वजीर आजम अकेले को नहीं रखा, आपने कैबिनेट को मशरूत कर दिया। अब सवाल यह है कि काबीना तो वजीर आजम की होती है, इलेक्शन तो वजीर आजम लड़ता है, वोट तो उसको मिलते हैं, असम्बली उसको मुंतखब करती है, और वही चुनाव भी वज़रा का किसी वजीर को बनाना है, किसी को हटा देना है। वजीर आजम के ऊपर कोई बार नहीं है, किसको एडवाइजर लेना है, किसको खत्म कर देना है, कोई बार नहीं है। नहीं, ये बड़े बहुत से लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये हो गया है कि बड़े अहम और बड़े दिलचस्प और बड़े फॉर रीचिंग और काबीना फैसले करेगी डॉक्टर साहब। प्रॉब्लम यह है कि फिर गवर्नेंस नहीं हो पाएगी प्रॉपर। लिहाजा अदलिया को हमारी दरखास्त है, बड़ी अदब से दरखास्त है कि अदलिया को चाहिए कि ऐसे फैसले जिससे दीगर हमारे जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी या ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं, अगर उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ गई है तो उसको भी देखा जाए। अच्छा, जरा रुकिए मेरे साथ। अली मोहम्मद खान साहब, यहाँ 2-3 बड़े अहम नुक्ते कारा साहब ने उठा दिए हैं।